वेलकम टू लर्न लॉजिक। जो प्रीवियस वीडियो थी उसी से कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे SN1 और SN2 से रिलेटेड वो वाले क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। तो रिएक्टेंट जो हमें क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ये दे रखे हैं हमें, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। इसको SN1 के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। SN1 में क्या होगा, हमें पता है SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनता है हमारा, कार्बोकटायन। तो हमें सिर्फ जो कार्बोकटायन है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वही ऑर्डर जो SN1 रिएक्शन का होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 के अकॉर्डिंग उसको रखेंगे, फिर जो कम कम होते हुए जो सबसे कम रिएक्टिव होगा लास्ट में उसको लिखेंगे। तो कार्बोकटायन के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकटायन, ऐसा ही SN1 का होगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको कार्बोकटायन क्या बनेगा, इस वाली में क्या कार्बोकटायन बनेगा, CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकटायन है, इस कार्बन से दो तो H अटैच और एक कार्बन अटैच है, मीन्स ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। ऐसे ही इस वाले में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3। इस वाले कार्बन में एक यहाँ अटैच है, एक ही, बट इसमें क्या बात है, इस वाले में ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, जो ये वाला डबल बॉन्ड है यहाँ पर क्या है, इस पर कमी है, तो ये वाला रेजोनेंस में यहाँ चला जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस हो गया। जहाँ भी रेजोनेंस होगा, जिस भी कंपाउंड में अगर कार्बोकटायन बन रहा है और वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। सिर्फ हमें जो ये देखना है कि वो क्या है। ये वाला जो है ना, इस टाइप के कार्बोकटायंस को बोलते हैं अलाइलिक कार्बोकटायंस। जो अलाइलिक है या फिर बेंजाइलिक कार्बोकटायंस, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायंस होते हैं। यहाँ पर आ गया ये डबल बॉन्ड और जो है कार्बोकटायन यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये वाला तो सबसे स्टेबल है, नो डाउट। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट और थर्ड में ही देखना है हमें डिफरेंस। यहाँ CH2 CH3, ये वाला कार्बोकटायन कौन सा है, यहाँ पर एक H से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, मीन्स सेकेंडरी कार्बोकटायन। ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो सेकेंड में है। फिर उसके बाद थर्ड, इसमें क्या है, सेकेंडरी है। इस वाले में ये आ गया फर्स्ट। अब देखो जो ये सेकंड है, ये वाला किस बेसिस पर बताया हमें, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये अलाइलिक कार्बोकटायन है। और जो थर्ड की क्यों बताया, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है और फर्स्ट में क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच इज फास्टर अंडरगोइंग SN1 रिएक्शन। कि ये दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से में, देखो जैसे ये वाला है, इन दोनों में से कौन से में SN1 रिएक्शन फास्ट हो गई, और इन दोनों में से बताना है। तो हमें पता है कि SN1 में क्या देखते हैं हम, कार्बोकटायन बनता है SN1 में इंटरमीडिएट, तो उसी की रिएक्टिविटी देखेंगे। तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले टर्शरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये वाला, ये अगर टर्शरी कार्बोकटायन है तो वो वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ये वाली देखते हैं हम इसमें कार्बोकटायन। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में क्या कार्बोकटायन बनेगा, अगर Cl रिमूव हो रहा है यहाँ से तो हमारा कार्बोकटायन क्या बनेगा, सिर्फ हमें कार्बोकटायन देखना है कि कौन सा कार्बोकटायन है। जो अगर मान लो ये Cl रिमूव हो जाए यहाँ से, ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, यहाँ कार्बोकटायन बना है। अब ये देखो कि ये कार्बोकटायन कौन सा है और ये वाला कौन सा है। जो ये कार्बोकटायन है, इस पर दो तो H लगे हुए हैं और एक क्या लग रहा है, एक कार्बन लगा हुआ, मीन्स एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोकटायन। अब जो ये वाला कार्बोकटायन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। अगर इसको हम ओपन करके लिखते हैं, ये वाला ऐसे ही तो है, ये सारे कार्बन है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें ये सारे कार्बन है। जो ये वाला कार्बोकटायन है, कितने कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, मतलब कि दो कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा कार्बोकटायन हो गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन हो गया। अब हमें पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है उसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो ये वाला है, ये कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन, कौन से जो ये दूसरे वाला है CH2Cl से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन।
ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है इसमें सेकंड वाले में देखो, एक बात बताई थी मैंने, पहले भी रिएक्टिविटी बताई थी। सबसे पहले ये वाले होते हैं, तो इस वाले में जो आयोडीन है, इस वाले का ये सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। और जो ये इसकी लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी है इस टाइप से कि सबसे ज़्यादा आई है, और सबसे कम, सबसे जो पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है, वो फ्लोरीन है। तो जो जितना ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसमें क्या होगी, उतनी ही वो जल्दी निकलेगा, जितनी जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इसका क्या आएगा, जो ये वाला है, ये ज़्यादा अंडरगोइंग मोर फास्टर रिएक्शन देन दिस। ठीक है, ये रीजन आएगा इसमें डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन हमें देखना ही नहीं, दो हेलोजन ग्रुप दे रखे हैं, इनकी रिएक्टिविटी का हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में बताना है। देखो जो ये रिएक्शंस है SN1 एंड SN2, ये दो क्या है, आपस में अपोजिट है। अगर हमें एक का ऑर्डर पता चल गया ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमें जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं SN1 में। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये दोनों का अपोजिट होगा, बट फिर भी हम दोनों के रीजंस करेंगे, SN1 के अकॉर्डिंग भी SN2 के अकॉर्डिंग भी, दोनों रिएक्शंस का करेंगे। SN1 में करते हैं। SN1 में हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन देखेंगे, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, वो वाला देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है C6H5CH2Br, मीन्स जहाँ से Br निकलेगा उसी पर कार्बोकैटायन बनना है। तो जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पर देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, यहाँ एक तो Br लगा हुआ है, दो H लगे हुए हैं, और एक यहाँ ये कार्बन वाला C6H5 लगा हुआ है, मतलब कि एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन है, तो ये प्राइमरी, ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही सेकंड है C6H5CH, C6H5Br। इसको अगर हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो क्या होगा, ये वाला कार्बन है ना, इस पर एक तो H लगा हुआ है, एक इधर ही है C6H5 लगा हुआ है, ये Br तो है ही, इधर भी एक C6H5 लगा हुआ है। तो कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है ये वाला कार्बन, दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही इस वाले का देखो, इस वाले का क्या बनेगा, जो ये कार्बन है इस पर एक तो Br लगा हुआ है, एक यहाँ CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और साथ में क्या है C6H5 लगा हुआ है। तो कितने कार्बन से, यहाँ क्या है, यहाँ भी दो कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गए, हमारे दो कार्बन आ गए। अब नेक्स्ट है ये वाला, इस वाले में क्या है, जो ये कार्बन है, एक तो C6H5 और Br तो है ही, इधर CH3 है, यहाँ पर C6H5 है, 1 2 3 3 कार्बन से ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब देखो जो ये रिएक्टिविटी है इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो टर्शरी की होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। अब जो टर्शरी है ये तो सबसे फर्स्ट आएगा, प्राइमरी वाला लास्ट में आएगा SN1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो ये वाला है यहाँ क्या होगा, प्रॉब्लम आती है इस वाले में कि ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला भी। अब इसमें देखो कैसे देखेंगे हम, क्या अब जो सेम है उसको तो हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, जो डिफरेंट है उन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, उन दोनों का। देखो यहाँ कार्बन Br C6H5, ये वाले तो क्या है, सेम है, जो ये H है ये भी सेम है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर C6H5। C6H5 क्या होता है, ये वाला, ये ऐसे कार्बोकैटायन से अटैच है। ठीक है, अब इस वाले में खाली CH3। अब जो ये वाला है ना, ये जाएगा कार्बोकैटायन, ये रेजोनेंस में, मतलब कि इस वाले को जो कार्बोकैटायन बनाया है इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस वजह से रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर ये C6H5, यहाँ CH3, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, इस वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में। तो अब हम इनको ना ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे पहले 4, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फर्स्ट। देखो फोर्थ में क्या रीज़न है, फोर्थ का ये टर्शरी कार्बोकैटायन है इस वजह से। सेकंड और थर्ड में क्या रीज़न है, रेजोनेंस, रेजोनेंस के बेस पर, रेजोनेंस ड्यू टू C6H5 इसकी वजह से। और ये वाला क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इसलिए सबसे लास्ट में आया है।
ठीक है, ये तो हो गया SN1 के अकॉर्डिंग। अब करते हैं हम SN2 के साथ। SN2 में हम क्या देखेंगे, बल्कि ग्रुप। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस देखेंगे। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही क्या होगा, SN2 की जो रिएक्शन है उतनी ही वो क्या होगी, कम स्टेबल होगी। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होगी। यहीं पर साइड में कर लेते हैं क्वेश्चन में। देखो इधर सिर्फ ये एक C6H5 है, ये वाला बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर 2 C6H5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बल्कि होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, जहाँ पर 2 C6H5 है, ये दोनों क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे। ठीक है, ये दोनों आएंगे हमारे लास्ट में। उसके बाद जो ये C6H5 है, C6H5 ठीक है। यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर दोनों ही H है, यहाँ एक H एक CH3 है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बल्कि हो गया इसके कंपैरिजन में। जो सबसे लेस बल्कि है, लेस बल्कि तो ये वाला ही, तो सबसे फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट की आ गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड की आएगी, हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कि बल्कि कौन सा। इधर देखो 2 C6H5 है, इधर भी 2 C6H5 है, यहाँ पर एक H है, यहाँ CH3 है। तो बल्कि कौन सा, CH3 बल्कि है। तो जो रिएक्टिविटी है किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया SN2 के अकॉर्डिंग। अब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसको लिखेंगे पहले, ये आ गया सेकेंड एंड लास्ट में फोर्थ। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी है, मतलब कि बल्कि जितना ज़्यादा बल्कि होगा वहाँ पर रिएक्टिविटी होने में, मतलब कि Br को जाना है और दूसरे जो कंपाउंड को, जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको आना है, उसको आने में प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं उसको वो आने नहीं देंगे उसको। ठीक है, अगर जितने छोटे ग्रुप्स होंगे, जितने छोटे वाले ग्रुप्स होंगे लाइक H, तो उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक कर देगा और आगे से ये Br निकल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये बनेगा। देखो जो ये SN2 का है और ये SN1 का, ये बिल्कुल क्या आपस में अपोजिट है। अगर हम एक के भी अकॉर्डिंग SN1 का या फिर SN2 का भी निकाल लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर एक का निकला दूसरे का क्या होगा, उसके बिल्कुल रिवर्स होगा। ठीक है, फर्स्ट में हमें SN2 के अकॉर्डिंग बतानी है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, फास्ट रिएक्ट करेगा, और इन दोनों में SN1 की। तो फर्स्ट में क्या है, SN2 में हम क्या देखते हैं, SN2 में हम क्या देखते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, कौन सा ज़्यादा बल्कि, जो ज़्यादा बल्कि होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस देखेंगे, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, CH3 CH CH3 CH। अब इसको ना थोड़ा ओपन करके लिखो, इधर CH है, इधर CH है और यहाँ Br है। ऐसे ही जो ये दूसरे वाला है, यहाँ CH2 है, इधर H, यहाँ CH3 है, यहाँ 2 H है और इधर Br है। अब देखो इस वाले में जो ये वाला है CBr, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ CH3 है। अब यहाँ पर जो ये वाला, इससे नेक्स्ट पर तो क्या आ गए, दोनों H आ गए। यहाँ इससे नेक्स्ट वाले पर जाके CH3 है। मतलब कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो वाली यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा, क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास में है। और जबकि यहाँ पर जो ये बीच में क्या आ गई, ये नंबर ऑफ ये हाइड्रोजन्स आ गए, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर CH3 है। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो SN2 के अकॉर्डिंग ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन दिस। ऐसे ही जो सेकेंड वाला है ये SN1 में हमें क्या देखना है, सिर्फ कार्बोकटाइन देखना है। इंटरमीडिएट बनता है जो इसमें, वो कार्बोकटाइन देखना है। और कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी बताइए, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये रिएक्टिविटी होती है इसकी। तो देखो जो फर्स्ट है ये कार्बन है, इधर 3 CH3 लगे हुए हैं इस कार्बन पर। ऐसे ही जो दूसरे वाला कार्बन है, ये कार्बन हो गया, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। अब जो ये वाले कार्बन है इनकी क्या करूं, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये बनेगा। ठीक है, ये बनी है दोनों। अब जो ये वाला कार्बन है इसकी देखो, ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी। ऐसे ही जो ये वाला कार्बन है जहाँ पर Cl लगा हुआ जिस कार्बन से, ये वाला कार्बन कौन सा है, एक ये कार्बन से लगा हुआ है, एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है, मतलब कि ये है सेकेंडरी कार्बन। तो हमें पता है जो टर्शरी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकेंडरी से, तो इस वाले में भी क्या होगा, SN1 के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बनेगा इसका। ठीक है,
इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस SN1 और SN2 रिएक्शंस के बनते थे, जहाँ पर हमें दोनों में डिफरेंस बताना या फिर उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे करनी है, जितने भी क्वेश्चंस थे मैं कवर करा चुकी हूँ। बस अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।